अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पीएमडीसी में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है एमडी गेट 2025 के हवाले से। इसमें इन्होंने एमडी गेट का पेपर किस तरह का आएगा, एमडी गेट का सिलेबस क्या होगा और एमडी गेट की डेट के हवाले से बात हुई है। और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ बना दी हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को देखेंगी। ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपने पोर्टल पर जारी कर दिए हैं जो कि 3 पेजेस पर मुश्तमिल हैं। इन सब के मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। और जिन लोगों ने एमडीगेट 2025 देना है वो लाजमी इन चीज़ों को नोट करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आना है और आप पहले से उसके लिए तैयार हों। आज की मीटिंग में सबसे जो मेन बात हुई है वो ये है एमडीगेट की डेट के लिहाज से। उसमें राय ये दी गई है कि एमडीगेट का जो एग्ज़ाम है वो एफएससी के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद कंडक्ट किया जाए। तो हो सकता है कि जो एमडीगेट का एग्ज़ाम है वो एफएससी के एग्ज़ाम के 1 या 2 हफ्तों के बाद ले लिया जाए। इसीलिए ये बात आपने अभी से माइंड में रखकर साथ-साथ तैयारी शुरू कर देनी है। और जिस तरह बच्चों को लास्ट ईयर में 2 से 3 महीने मिल जाते होते थे, तो इस बार आपको मुमकिन है कि आपको एफएससी के पेपर के बाद थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी साथ-साथ स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कि जो एमडीगेट का सिलेबस क्या होगा। जो सिलेबस है उसमें अभी थोड़ी-सी चेंजिंग की थी, तो उसको दोबारा भी उन्होंने रिवाइज़ करने का कहा है। बट इसमें मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस में माइनर सा चेंज आएगा, मतलब सिर्फ़ 5 से 10% ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आएगा, वरना वो सेम रहेगा। जो 2024 में है वही इंशाल्लाह 2025 में रहेगा। और पाकिस्तान के तमाम सूबों में अब सिंगल पेपर एमडीगेट होगा और एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा। और वो पेपर भी सेम आएगा सबका। जो सिंध के बच्चे, क्योंकि आपको पता है सिंध का लीक हो गया था पेपर, और जो सजम्बू में हुआ, सजम्बू का भी रिकंडक्ट दोबारा हो रहा है। बनता तो नहीं था उनका, लेकिन उनका भी रिकंडक्ट हो रहा है। तो इस लिहाज से वो डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए कि सबका सेम पेपर आएगा और एक ही पेपर होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पेपर होगा इनको लैपटॉप्स, कंप्यूटर में, मोबाइल में ऐसे लिया जाए पेपर की जगह, क्योंकि ऐसे पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तमाम सूबों को सिंगल एमसीक्यूज़ बैंक भी दिया जाएगा। अगर हम पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो पेपर जो होगा वो लॉजिक बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप, मतलब वो नेशनल जो एमटीगेट होगा, मतलब वो टफ़ होगा, जैसे लास्ट ईयर में आता था। और जैसे ये कैम्ब्रिज और डिफरेंट कंट्रीज़ में लिया जाता है, वैसे टफ़ पेपर आएगा। आप वो डॉक्यूमेंट्स में ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको। आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे, वो कंसेप्ट वाइज़ ज़्यादा होंगे, कंसेप्ट बेस पर ज़्यादा बने होंगे। और इस बात की उन्होंने आपको यकीन दहानी दिलाई है कि जो पेपर पैटर्न दिया जाएगा, पेपर उसी टाइप का आएगा। ये नहीं होगा कि पेपर पैटर्न दे के और आउट ऑफ चीज़ें दे दी हैं और या उस पैटर्न के बाहर पेपर आ रहा है। तो जैसा पैटर्न वो देंगे आपको, उसी टाइप का ही पेपर। ये एमटीगेट 2025 के हवाले से पहली मीटिंग थी, ज़ाहिर है इसके बाद में और मीटिंग्स होनी हैं। तो आगे जो भी चेंजिंग्स इसमें आएँगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और बीडीएस के लिहाज से भी आज फाइनल डिसीजन आया है, जिसमें ये बताया गया पीएमडीसी ने बीडीएस प्रोग्राम को 4 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया है, जो कि सेशन 2024-2025 से लागू होगा। पीएमडीसी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तानी बीडीएस ग्रेजुएट्स को इंटरनेशनल लेवल पर जॉब्स और ट्रेनिंग के लिए 5 साल की बीडीएस ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। नया स्ट्रक्चर 5th ईयर को क्लर्कशिप के तौर पर शामिल करता है। इसके बाद 1 साल का स्ट्रक्चर्ड हाउस जॉब या फाउंडेशन ईयर होगा। ये स्टेप स्टूडेंट्स को डेंटल साइंस में ज़्यादा गहरी समझ और बेहतरीन क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो उन्हें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करेगा। इससे पाकिस्तानी बीडीएस ग्रेजुएट्स की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बढ़ेगी। पीएमडीसी ने कुरिकुलम फाइनलाइज कर लिया है और डेंटल कॉलेजेस के साथ मिलकर इसे स्मूथली इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहा है।